अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमिल मअबूद व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहुल वाहिदुल अहद अल फर्दुस समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि स्वलातम बिला अदद बाक़ियतन इलल अबद। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। मुहतरम नायब अमीर जमात, मुहतरम डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी साहब, डॉक्टर ताहिर मदनी साहब, मुहतरम एच अब्दुल रकीब साहब और मुहतरम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं और एक बार इस मरकज़ में आपको खैर मक़दम करता हूँ, इस्तक़बाल करता हूँ आज क़य्यम जमात। तो पूरे तौर पर आपकी ज़बान में तबादुले ख़याल करने में मैं कमज़ोर हूँ। मैं केरला से मेरा ताल्लुक़ है, इसलिए उर्दू उतना मेरा कब्ज़ा में नहीं है। फिर भी लैंग्वेज एक बैरियर नहीं होगा, आपसे गुफ्तगू कर सकता हूँ। जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ में आप तशरीफ़ लाए हैं और जमात इस्लामी हिंद के बारे में बात करने के लिए ये आधा घंटा काफ़ी नहीं होगा। जो कुछ मेरे जहन में आया मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, उतना ही कर सकता हूँ। जमात के क़याम का पस मंज़र मैं चंद जुमले में बयान कर दूँ। जमात इस्लामी हिंद नहीं, जमात इस्लामी 1941 में उसका क़याम हुआ है। वो 1941 मीन्स आज़ादी के और तक़सीम हिंद के 6 साल पहले। उस वक्त पूरे दुनिया में, ख़ास तौर पर मुस्लिम ममालिक में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी। कुछ मुल्क अंग्रेज़ों से और इटालियन फ़ौज से और पोर्चुगीज़ से आज़ाद हुए थे और कुछ चंद मुल्क आज़ादी के लड़ाई में लग गए थे। ये आलमी पस मंज़र है। इस्तेमारी क़ुव्वतें ये मुस्लिम ममालिक को छोड़कर जा रहे थे आरिज़ी तौर पर। इस इस्तेमारी क़ुव्वतें अंग्रेज़ी, पोर्चुगल, इटालियन, वो जो यूरोप के आलम ग़र्ब के मगरिबी दुनिया के दो ताकतें हैं, वो सब ये अपने कॉलोनियल ममालिक को छोड़कर जा रहे थे। और ये कॉलोनियल क़ुव्वतें सबसे ज़्यादा आज़माइश में हुआ मुस्लिम ममालिक से। ज़्यादा मुसीबत वहाँ से मिली उनको। वो जगह आज़ादी के लड़ाई बहुत तेज़ थी और उसको मुकाबला करना आसान नहीं था। इसके वजह से वो जाना शुरू किया। और उसके पहले ही इस्लाम के बारे में वो सोच रहा था, इतना ताकत कहाँ से मिलता है। उनके पास फ़ौजी क़ुव्वत नहीं है, हथियार नहीं है, सादा लोग हैं,
काली हाथ है, इसके बावजूद इतनी बड़ी ताकत कहाँ से मिल रही है? तो उनको समझ में आया इस्लाम में 2-3 चीज़ें ऐसी है हमेशा के लिए उनको ख़त्म करना चाहिए। उसमें एक चीज़ यह है कि इस्लाम में सियासी उन्सुर, इस्लाम ऐसा एक निज़ाम हयात है उसमें सियासत भी शामिल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक रिलीजियस लीडर नहीं था, बल्कि वो एक सियासी लीडर भी थे। इसलिए इस्लाम में सियासी उन्सुर है, कुरान में, हदीस में वो उन्सुर शामिल है। और दूसरा मसला यह था कि इस्लाम में खिलाफत का एक तसव्वुर है। वो खिलाफत सिर्फ रूहानी खिलाफत नहीं, बल्कि वो कल्चर, तहजीब को, तमद्दुन को और सियासत को सब इकट्ठा करने वाला, सबको शामिल करने वाला एक खिलाफत की तसव्वुर है। और तीसरा, इस्लाम में जिहाद का तसव्वुर है। अगर ये 3 चीज़ें अगर इस्लाम में हुआ होता तो इनको हराना, उनको शिकस्त देना नामुनासिब है। तो जब अंग्रेज़ी क़ुव्वत मुस्लिम ममालिक में आना शुरू हुआ, उस वक्त से ही इनका कोशिश ये हुआ था, ये उन्सुरों को इस्लाम से निकालने की कोशिश करना, कम से कम उसको छुपाने की कोशिश करना। जब मुस्लिम ममालिक से ये लोग वापस जा रहे थे, उस वक्त बहुत तेज़ी के साथ ये उन्सुर को निकालने की कोशिश किया था। ये खिलाफत को ख़त्म कर दिया था 1920s में, और खिलाफत के लिए आवाज़ उठाने वालों को ख़त्म कर दिया था। तो खिलाफत का कंसेप्ट को और सियासत का कंसेप्ट को, जिहाद को, कंसेप्ट को भी ख़त्म करने की कोशिश किया। इतना तक कोशिश किया, एक नबी को उन्होंने इरसाल कर दिया, नबी की बेइज्जत दे दी। वो है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। उन्होंने कहा खिलाफत सिर्फ रूहानी खिलाफत है, जिस तरह वतिकान में पोप बैठते हैं उस तरह के किसी एक आदमी को किसी जगह बिठा सकता है, वही खिलाफत है। और उन्होंने कहा जिहाद मक्का फतह के पहले ख़त्म हो चुका है, मक्का फतह होगा फिर जिहाद की कोई गुंजाइश नहीं है। इस तरह के तालीमात देने लगे थे। तो इस दौरान ये आलमी पस मंज़र में मुल्क, दुनिया भर तहरीकात इस्लामी, जिसको इस्लामिक मूवमेंट कह सकता, इस्लामिक मूवमेंट, वो मूवमेंट्स उभर कर आया। और कुछ मुजद्दिदीन भी आ गए। उसमें हसनुल बन्ना, शहीद सैयद हसनुल बन्ना है, सैयद कुतुब है, और तुर्की में बदियुज़्ज़मान सईद नूरसी है। इस तरह के मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से ये उन्सुर को दोबारा इस्लाम मुसलमानों के अंदर साबित करने की कोशिश किया। उसमें एक तहरीक इस्लामी, जमात इस्लामी हिंद भी है। तो मैं कहना चाहता हूँ ये एक आलमी पस मंज़र है। दूसरा, मुल्क में भी एक पस मंज़र था। यहाँ से भी ब्रिटिश लोग जा रहा था। हिंदुस्तान के आम इंसान के अंदर और हिंदुस्तान के बड़े बड़े लीडर्स के अंदर ये सवाल उठा, ब्रिटिश
अंग्रेजी यहाँ से जाने के बाद इस मुल्क का हुक्मरानी कैसे होना चाहिए, उस वक्त का गुफ्तगू है। आप आज़ादी के पहले का वो 6 साल के बारे में आप सोचिए, या 15 साल या 20 साल के बारे में आप सोचिए। ये सोच हिंदुस्तान में बहुत बड़ा गुफ्तगू हो चुका था। उसमें कुछ लोग कहा हमको ये हिंदू अक्सरियत कंट्री है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। कुछ लोग कहा यहाँ हिंदू राष्ट्र जो पुराने ब्राह्मणिज्म का राष्ट्र नहीं, बल्कि हिंदू फिलोसफी के साथ हमको राम राज्य बनाना है। कुछ लोग कहा हमको देखिए रशिया में बहुत खूबसूरत इंकलाब आ गया है, उस तरह का एक इंकलाब यहाँ भी आना चाहिए। कुछ लोग कहा वो इंकलाब से नुकसान भी हो सकता है, लेकिन हमको एक सोशलिज्म यहाँ खुद कायम करना है। तो सोशलिज्म के लिए, कम्युनिज्म के लिए, राम राज्य के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करने वाला हिंदुस्तान में थे। फ्रीडम फाइटर्स के अंदर और आज़ादी के तहरीक के लीडरों के अंदर मुसलमान भी थे, बहुत सारे मुसलमान लीडर्स के अंदर भी इख्तिलाफात पैदा हुआ, मुख्तलिफ सोच पैदा हुआ, ज़रूर है, होने का इम्कान है। कुछ लोग कहा हम हिंदुस्तान में रहना चाहिए, हिंदुस्तान में रहकर अगर ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो हमको यहाँ नमाज पढ़ सकता है, रोज़ा रख सकता है और इस्लामी इबादत हमको चालू कर सकता है। उसके मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी यहाँ इजाज़त मिल सकती है। तो इबादत करके मुस्लिम शनाख्त के साथ, मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ हिंदुस्तान में हमको रह सकता है। बाकी जो चीज़ें हैं, सियासत है, तमद्दुन है और सकाफ़त है, तहज़ीब है, इस चीज़ में हमको हिंदुस्तान में मेन स्ट्रीम में आ सकता है। एक सोच ये था। दूसरा सोच ये था हिंदुस्तान एक राष्ट्र है, राष्ट्र होने के साथ ये एक कौम है, एक हिंदू कौम है। इस मुल्क के अंदर दो कौम नहीं हो सकता, हिंदू कौम और मुस्लिम कौम, ये दोनों कौम एक राष्ट्र के अंदर नहीं हो सकता। इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क चाहिए, पाकिस्तान या कब्रिस्तान, ये एक दावा था। और मुख्तलिफ कम्युनिज्म में गए कुछ लोग सोशलिज्म इख्तियार किया, कुछ लोग गांधीज्म किया। इस तरह मुसलमानों के अंदर भी ये इख्तिलाफात थे। लेकिन हम ये सोचना चाहिए हिंदुस्तान में उस वक्त मुसलमानों की जिम्मेदारी असल में क्या थी। कुछ लोग वो भी सोचा हम क्या करना चाहिए। उन्होंने ये फैसले पर पहुंचे कि हिंदुस्तान में रहना ही मुनासिब है। उसका मतलब हम अगर हिंदुस्तान को तकसीम करेंगे, हिंदुस्तान का ये ज़मीन का तकसीम नहीं होगा, बल्कि वो तकसीम दो कम्युनिटी के अंदर के तकसीम होगी। और पाकिस्तान में रहने वाला हिंदूस और हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान बहुत बड़े आजमाइश में रहेंगे। और जो तकसीम से जो खून निकलती है, वो खून को हम मिटा नहीं सकता हिस्ट्री में। इसलिए मुसलमान हिंदुस्तान में
मुसलमान रहकर रहना चाहिए। मुसलमान अपने शनाख्त के साथ, अपने दावती किरदार के साथ, अपने शहादत के साथ, शहादत हक के साथ यहाँ रहना चाहिए, वही मुनासिब होगा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान पूरे तौर पर इस्लाम को कबूल करेंगे और इस्लाम को सही प्रैक्टिस करेंगे, इस इस्लाम को रिप्रेजेंट करेंगे और इसी इस्लाम को लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, ये पूरे मुल्क का राय आमा को इस्लाम के हक में हमको तब्दीली कर सकते हैं। ये बात थी। तो दो बातें आ गई। एक बात मेन स्ट्रीम में, हिंदुस्तान के नेशनलिस्ट स्ट्रीम में इस्लाम को, शनाख्त को दबा कर देना ये मुनासिब नहीं है, ये बताना चाहिए था। और मुस्लिम सिर्फ एक कौम नहीं है, एक कम्युनिटी नहीं है, एक ब्रादरी नहीं है, बल्कि ये एक दाई तहरीक है, ये मिल्लत इस्लामिया है। ये मिल्लत इस्लामिया को एक मैसेज, एक रिसालत, एक जिम्मेदारी पूरा करना है। इसलिए हिंदुस्तान में रहकर ये काम करना चाहिए, ये मुसलमानों को बताना चाहिए था। तो नेशनलिस्ट मुसलमानों को भी एड्रेस करना चाहिए था और मुस्लिम कम्यूनल फोर्सों को भी एड्रेस करके इस्लाम के तहरीकी मिजाज को आगे बढ़ाना चाहिए था। उसके साथ कम्युनिज्म को रोकना और मॉडर्न जो फिक्रें, नजरियात आ रही थी मगरिब से, सबको रोककर उसके ऊपर इस्लाम को रखना चाहिए था। उस वक्त सैयद अब्दुल्लाह अला मौदूदी ये बात उनके तर्जुमानुल कुरान में लिखी। मुसलमान और हिंदुस्तान क्या है, सियासी कशमकश, एक किताब लिखी। इसमें ये तीनों पहलुओं को ज़ाय कर दिया और वो उसका लिखा। और उसके बाद में वो एक लेटर लिखा लोगों को, उलमा को, दानिश्वरों को, इस काम के लिए हम एक तहरीक बनाना चाहते हैं। अब आप इंटरेस्टेड है तो आप आइए। पहले तर्जुमानुल कुरान पर्चा था, उसमें शाये कर दिया और फिर जो लोग का जवाब आया उनको फिर खत देकर इन लोगों को इकट्ठा कर दिया। तो उसका एक आलमी पस मंज़र है और उसके साथ एक पस मंज़र यहाँ के हिंदुस्तान के पस मंज़र भी था। और हम चाहे न चाहे हिंदुस्तान की तकसीम हो गई और जो पाकिस्तान में थे वो पाकिस्तान में रह गए और जो हिंदुस्तान में थे वो हिंदुस्तान में रह गए। कुछ लोग यहाँ से हिजरा भी कर दिया पाकिस्तान में, वहाँ जल्दी एक इस्लामी हुकूमत कायम होने वाला है, दारुल इस्लाम है बोलकर वहाँ चले गए, बाकी लोग यहाँ रह गया। और 1948 में फिर भी सोचा हम क्या करना है। 1997 के नेक्स्ट ईयर फिर भी सोचा हम क्या करना है। ये फैसला हमारे बुजुर्गों ने किया कि हमको इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान बन रहा है, हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान बन रहा है। वो नया हिंदुस्तान को देखकर उसके जो एटमॉस्फेयर है वो भी सामने रखकर हमको ये काम को आगे बढ़ाना है। 1948 में मौलाना अबुल लैस इस्लाही नदवी साहब के इमारत में जमात इस्लामी हिंद कायम हुआ।
तो जमात इस्लामी हिंद के सामने एक कुरानी तालीमात है। मिल्लत इस्लामिया को अल्लाह ताला क्या जिम्मेदारी दे दी है, वो जिम्मेदारी को आइडेंटिफाई करना है। पहले क्या जिम्मेदारी दे दी है? जिम्मेदारी नहीं है कोई कम्युनिटी उम्मत नहीं बनेगा, वो कौम रह जाएगा। कौम और उम्मत में फर्क है। उम्मत का माना कौम मा रिसाला, एक रिसाला, एक मैसेज, एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा करने वाला होना चाहिए। वही उम्मत है, वही मिल्लत है। वो मिल्लत को क्या जिम्मेदारी दे दिया है? टाइम बहुत कम है, मैं मुख्तसर बता दूं। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास व यकुन रसूलु अलैकुम शहीदा। हिंदुस्तान में अन्नास है और मुस्लिम उम्मत है। मुस्लिम उम्मत और अन्नास में क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है? क्या रिश्ता है? वो रिश्ता शहादत हक का रिश्ता है। जो रिश्ता इस उम्मत और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमसे क्या रिश्ता है, वही रिश्ता मुसलमान और हिंदुस्तान कम्युनिटी के साथ, हिंदुस्तान के कौम के साथ हमारा रिश्ता है। वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदाअ अलन्नास व यकून रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह आपके ऊपर शहीद है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर शहीद है और आप लोगों के ऊपर शहादत हक, इस्लाम को रिप्रेजेंट करना, इस्लाम को प्रसन्न करना, ये आपका काम है। उम्मत, उम्मत का लफ्ज़ वहाँ। फिर अल्लाह ताला कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। वहाँ भी दो अल्फाज, कुंतुम, कुंतुम मीन्स अंतुम, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वन्नास, वहाँ भी अन्नास। उम्मत और अन्नास में क्या रिश्ता है? वो रिश्ता उखरिजत लिन्नास, आपके लिए नहीं, मुसलमान मुसलमानों के लिए नहीं, मुसलमान अन्नास के लिए है। उखरिजत लिन्नास, आपकी बेइज्जत, इस उम्मत की बेइज्जत अन्नास के लिए है, पूरे मुल्क के बाशिंदगान के लिए है। उसमें क्या करना है? तअमुरूना बिल मारूफ व तन्हौना अनिल मुनकर। आपकी जिम्मेदारी अम्र बिल मारूफ नहीयुन अनिल मुनकर, ये काम हमको करना है। और तीसरी बात यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुरान अल्लाह फरमाता है कि हादिही सबीली अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबाअनी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनको फॉलो करने वाला, इत्तिबा करने वाला सब लोगों का काम दावत है। ये है, ये भी करना है। और तबलीग कर सकता है, इनको बलाग कर सकता है। बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक इन्नमा अलैकल बलागुल मुबीन। दावत, बलाग, तबलीग, ये काम हमको करना है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ वायदा और भी किया है। इन्नल्लाह लयबअसु लिहादिहिल उम्मति फी रअसि कुल्ली मिअति सना मन युजद्दिदु लहा दीनहा। तजदीदी काम करना है। फतूबा लिल गुरबा क़ीला मनिल गुरबा या रसूल अल्लाह अल्लज़ीन युस्लिहूना मा अफ़सदन नास।
जिस चीज़ों को लोग फसाद कर दिया है, इसको इस्लाह करना काम है। वो तजदीदी काम, इस्लाही काम, ये भी हम करने का है। ये सब सामने रखते हुए जमायत इस्लामी हिंद जो बना, उस वक्त जमायत अपने मकसद, अपने नस्बुल आइन बोल के ये कहा कि इकामतुद्दीन है, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी। ये एक लफ्ज़ है इकामतुद्दीन, वो कुरान में आया है। और वो कुरान में ऐसा आया है, उलुल अज़्म का सारे अंबिया या मुरसलीन का को लेकर, हवाले लेकर कहा है, शरअ लकुम मिनद्दीनी, दीन में आपको शरीयत बनाया है। क्या है? अन अकीमुद्दीन। ये इकामतुद्दीन का जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट में सब चीज शामिल है। इस मकसद के साथ ये बनाया है। जमात के दस्तूर आपके सामने होंगे, अगर नहीं है तो आपको ले सकता है। उसमें इकामतुद्दीन को तशरीह कर दिया है, फ़र्द का इर्तिक़ा, मुआशरा की तामीर, रियासत की तश्कील। अपने इंसान अपने ज़ाती ज़िंदगी में, शख्सी इनफरादी ज़िंदगी में और इज्तिमाई ज़िंदगी में पूरे तौर पर इस्लाम का मुनज़्ज़म नज़्म हयात को, तरीक़ा हयात को शामिल करना, वो इकामत करना, ये हमारा काम है। सिर्फ इनफरादी ज़िंदगी में नहीं, इज्तिमाई ज़िंदगी में। इसके लिए ये काम करते हैं। इसके लिए क्या क्या काम करना चाहिए? इसके लिए एक काम ये करना है कि हम खुद तैयार होना, खुद तैयार होना, हम अल्लाह से करीब रहना, अल्लाह से क़ुव्वत हासिल करना, रोशनी हासिल करना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैरवी करना और इबादत ठीक तरह से अदा करना, हमारे मुआमलात को और बेहतर बनाना और हमारे जो सलाहियतें हैं वो उसको उभारना, हमारे पूरे रिसोर्स को आगे बढ़ाना, ये एक काम है। इसको कहते हैं तरबियत। जमात इस्लामी के अव्वलीन काम ये है अपने वाबस्तगान की तरबियत करना। अगर एक कौम, एक उम्मत और एक जमात उठकर खड़ा होना है तो उनको ईमान होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए, सलाहियतों भरना चाहिए और एक अच्छा आदमी बनकर, एक स्ट्रांग मुमिन बनकर खड़ा होना चाहिए। उस काम का नाम है तरबियत। दूसरा काम है मुसलमानों के अंदर ये जज्बा पैदा करना, मुसलमानों को एक दाई उम्मत बनाना, पूरे मुल्क के अंदर इस्लाम को प्रसन्न करना और रिप्रेजेंट करने के लिए उनको काबिल बनाना और उनके अंदर जो फ़िक़ही इख्तिलाफ़ात में झगड़ा है वो ख़त्म करना, इत्तिहाद के तरफ लेकर जाना और उनके अंदर इस्लाम एक जज्बा बनकर आना। सिर्फ कम्युनिटी का जज्बा नहीं, लेकिन नज़रियात का, फ़िक्र का, अक़ीदे का जज्बा उनके अंदर उभारना। ये काम का नाम है इस्लाह मुआशरा। तो फर्स्ट दावत, फर्स्ट तरबियत और दूसरा इस्लाह मुआशरा, इस्लाह मुस्लिम मुआशरा। लेकिन हमारा टारगेट हासिल करने के लिए ये काफ़ी नहीं होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जिम्मेदारी हमको दिया है वो पूरा करने के लिए सिर्फ ये नहीं होगा, बल्कि इस्लाम को लोगों के सामने पेश करना, हिंदुस्तान के शहरी के हर शहरी के सामने इस्लाम
को पेश करना, इस्लाम को अक़ीदा, इस्लाम के मामलात, इस्लाम के सियासत, इस्लाम के तहजीब, इस्लाम के कल्चर, इस्लाम के तमद्दुन, इस्लाम के सकाफ़त, सब उनके सामने पेश करना, ये तीसरा काम है। इसको हम कहते हैं दावत। ये 3 उसूली काम है। लेकिन सप्लीमेंट्री कुछ काम है। वो काम क्या है? वो काम खिदमत खल्क का काम है। हमको अल्लाह ताला खिदमत खल्क का जो जज्बा है वो हमारे अंदर पैदा किया है पहले से, और हम मुसलमान होने के बाद अल खल्क़ु इयालुल्लाह ये कंसेप्ट हमारे सामने है, और रहमतुल लिल आलमीन को हम पैरवी कर रहे हैं, और रहमान और रहीम में हम अक़ीदा रखते हैं, तो रहमत हमारे अंदर है, वो काम करना चाहिए। उसके साथ एक दाई उम्मत अपने किरदार से लोगों को अट्रैक्ट करना चाहिए, ये भी है। इसके वजह से 4th काम ये है खिदमत खल्क का काम। और भी कुछ काम है, उसमें एक है तालीम का काम। हमारे नए जनरेशन को इस्लाम की तालीमात देना चाहिए, और जाहिलियत को उससे बचाकर रखना चाहिए, और जिस इस्लाम हम हमारे सलफ़ों से लिया है वो हमारे खलफ़ों से को देना चाहिए। उसके लिए तालीम का निज़ाम चाहिए। वो नेक्स्ट एजेंडा है तालीम में काम करना। और हिंदुस्तान में जो हालात पैदा हुआ है वो हालात को इस्लाम के हक़ में तब्दील करना चाहिए। उसके लिए मिल्ली उमूर में और मुल्की मसाइल में और बैनुल अक़वामी मसाइल में इस्लाम के नज़रियात के अंदर रहते हुए, इस्लाम को सोच को फैलाते हुए लोगों के राय आमा को इस्लाम के हक़ में तब्दील करने की कोशिश करना चाहिए। हिंदुस्तान के क़ियाम, हिंदुस्तानी समाज और क़ियाम अदल व क़िस्त का हेडिंग में आप जमात के पॉलिसी प्रोग्राम में ये बात आप देख सकता है। पॉलिसी प्रोग्राम का कॉपी भी इन लोगों को दिया जाएगा इंशाअल्लाह। यही प्रोग्राम है, मैं तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। और हिंदुस्तानी मुसलमानों को या हिंदुस्तान के आबादी को जमात इस्लामी क्या, और 2 मिनट में मैं ख़त्म करता हूँ, जमात इस्लामी क्या दिया है, जमात का कंट्रीब्यूशन क्या है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मुल्क भर में जमात इस्लामी का नेटवर्क है। अमीर जमात अपने शूरा के इजलास में कोई फैसला करते हैं, मशूरा करके कोई फैसला करते हैं, वो मुख्तलिफ जगह वो जाते हैं, वहाँ इम्प्लीमेंट हो जाता है। ये नेटवर्क एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो नेटवर्क में काम करने वाला कैडर जमात इस्लामी के पास है। हर जगह आप जाइए, आपको जमात इस्लामी का लोगों को मिला, बड़े पैमाने पर नहीं, एक अवामी तहरीक नहीं, लेकिन आपको ये नेटवर्क को, आपका कैडर को मिलेगा। उनको तरबियत के वजह से बाकी जितने मुसलमान हैं उनसे थोड़ा सा फर्क जमात के कैडर में आप देख सकता है। इस हिंदुस्तान में हम फरिश्ते को नहीं बना सकते हैं, सहाबे किराम जैसे लोगों को नहीं बना सकते हैं, ताबीन जैसे जो लोग हैं, तुब्बा ताबीन, उन जैसे लोगों को भी नहीं बना सकता है। लेकिन जितना हो सकता है उसका एक हिस्सा में लोगों को तरबियत करके अच्छे लोगों को प्रोड्यूस करने की कोशिश जमात इस्लामी ने की है। और दूसरी बात यह है कि जमात इस्लामी का लिटरेचर, उसके किताब
कुरान के तर्जुमा आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेगा। हिंदुस्तान में जितने ज़बान है पूरे ज़बान में कुरान का तर्जुमा हो चुका है और इस्लाम को समझने के लिए किताबें शाये हो चुका है। आप गुजरात में जाइए गुजरात में, आसामी जाइए आसामी में, तमिलनाडु में जाइए तमिल में, केरला में जाइए मलयालम में, कन्नड़ा जाइए कन्नड़ में, कर्नाटक में कन्नड़ में, तेलुगु में, मुख्तलिफ ज़बान में कुरान के तर्जुमे, तफसीर और इस्लामी लिटरेचर आपको मिलेगा। ये उसमें कई लिटरेचर मुसलमानों को एड्रेस करने वाली लिटरेचर नहीं है, बल्कि इस मुल्क के पूरे आबादी को एड्रेस करने वाली लिटरेचर है। इंग्लिश में है, हिंदी में है, उर्दू में है। ये लिटरेचर का एक बड़ा नेटवर्क और बड़ा ये है। और उसके साथ जमात इस्लामी का मजल्लात है या उसका पीरियोडिकल्स है। जमात के साथ डेली है, जमात के पास वीकली है, मंथली है, त्रैमंथली है, बाईमंथली है। इस तरह का मुख्तलिफ ज़बानों में एक नेटवर्क उसका भी है। और तालीम के बारे में अच्छा खासा सोच पैदा कर दिया। सिर्फ दीनी उलूम और दुनियावी उलूम को अलग करके अलग अलग सिखाने का जो तरीका है, उसके बजाय इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, ये पूरे मालूमात को, पूरे नॉलेज को, पूरे थॉट प्रोसेस को, पूरे नॉलेज प्रोडक्शन को बिस्मि रब्बिक का एक असल देने की कोशिश किया है। असली उलूमों को, दुनियावी उलूमों को एक साथ लेकर जाने का तरीका हिंदुस्तान में पैदा कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मुख्तलिफ तंजीमें, मुख्तलिफ मदरसे इसी तरीका इख्तियार कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मुल्क भर में रफ़ाही इदारे, तालीमी इदारे, हेल्थ इदारे कायम करके खिदमत खल्क़ का बड़े महाज को खोल दिया है। मेरी बात सिर्फ टाइम ख़त्म होने पर मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला इस तहरीक को आगे बढ़ाने में अल्लाह ताला मदद करे। और ये जमात है, तीन चीज़ आप समझिए। अन्नास, उसमें मिल्लत इस्लामिया है, असल मिल्लत इस्लामिया है, असल उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही असल है। जमात एक असल नहीं है, जमात एक असल नहीं है। इसलिए जमात इस्लामी के लोगों के अंदर हम ये कोशिश करता है, एक जो तंजीमी क्या है ज़ीक है ना, अब हमारे अंदर रिजिड मेंटालिटी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं मिल्लत इस्लामी असल है। जमात वो मिल्लत के अंदर एक वॉलंटियर टीम ही है। जमात एक अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, जमात मिल्लत का काम करने वाला एक वॉलंटियर टीम है। अगर इसमें वॉलंटियर कोई होना चाहते हैं, वो किसी मसलक को फॉलो करने वाला हो, सलफी होगा, हनफी होगा, शाफी होगा, तो यहाँ कई लोग बैठे हैं वो हनफी लोग हैं। मेरा कुछ रुझान सलफी और शाफी के है। यहाँ के मस्जिद में समझ में नहीं आता कौन हनफी है कौन शाफी है। कभी कभी नमाज के बाद दुआ करते हैं, कभी नहीं दुआ करता है, कभी लंबा दुआ होता है, कभी किसी को कोई परेशानी नहीं है। ये इसलिए है, ये तंजीमा जो रिजिडिटी है वो ख़त्म करना है। और मिल्लत इस्लामिया असल है, मिल्लत इस्लामिया के जिम्मेदारियाँ अदा करने की एक वॉलंटियर टीम है। वो वॉलंटियर टीम में आप भी आ सकता है, कोई मुस्लिम आ सकता है, मौलाना आ सकता है, दानिश्वर हो सकता है, किताब लिखने वाला हो सकता है, और नौजवान
खिदमत खल्क का काम करने वाला हो सकता है, एजुकेशनिस्ट हो सकता है, सबको इकट्ठा करके वो जिम्मेदारी अदा करने का एक प्लेटफॉर्म है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह हमें मदद करे। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।